बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर वो बीपीएससी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन को पढ़ते हैं तो उनके मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न बना रह जाता है। अगर जैसे कि अगर हम शादीशुदा महिलाओं के लिए यानी कि विवाहित महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो काफ़ी यहाँ कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब आप इस खंड में पढ़ेंगे तो यहाँ आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, स्थानीय निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। यहाँ अगर हम देखें तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के लिए अगर हम देखें तो यहाँ साफ क्लियरिटी है, अच्छे से क्लियर कर दिया गया है। पर जनरल महिलाओं के लिए कुछ बातें यहाँ पे कन्फ्यूजन भरा हो सकता है। जैसे कि जनरल में जो महिलाएं ईडब्ल्यूएस बनाई हुई हैं, क्या उन्हें भी अपना निवास प्रमाण पत्र, आय या जाति अपने पिता के एड्रेस से बनवाना होगा या नहीं, इस बातों को क्लियर नहीं किया गया है। अगर अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए देखें तो जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है कि उन्हें और उनकी महिलाओं के लिए यानी कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति में आते हैं उनकी जो महिलाएं हैं उनको कहाँ से बनवाना होगा, ये चीज़ बहुत ही क्लियरिटी रूप में क्लियरी बताया गया है। जैसे आप यहाँ आएंगे तो देख सकते हैं, अगर आप इसमें 5वां नंबर पढ़ें तो 5वां नंबर में दिया हुआ है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी रहित प्रमाण पत्र महिला, ब्रैकेट में देखिए यहाँ क्लियर दिया गया है कि महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर दावा करने की स्थिति में अगर वो दावा करती हैं तो पिता के नाम से उनका जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होगा वह पिता के नाम से होना चाहिए। वहीं हम देखें तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 6ठा नंबर देखेंगे तो वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी रहित घोषणा पत्र विगत 1, ये तो ठीक है। 7वां देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यहाँ ब्रैकेट में देखिए साफ क्लियर दिया गया कि महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास पर प्रमाण पत्र चाहिए होगा अगर उन्हें आरक्षण का लाभ चाहिए। वहीं 8वें नंबर में देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या दिनांक इतना के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में, यहाँ इसमें ब्रैकेट करके यहाँ देना तो चाहिए कि अगर जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो महिलाएं हैं उन्हें कहाँ से अपना सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के लिए क्लियर किया है, वहाँ के महिलाओं के लिए क्लियर किया है, तो यहाँ इन ईडब्ल्यूएस वाले सेक्शन में आने वाली महिलाओं के लिए भी इन्हें क्लियर करना चाहिए था। पर यह बहुत ही कन्फ्यूजन भरा हुआ है। तो चलिए इस पर थोड़ा देखते हैं कि इसमें आखिर क्या कहा जा सकता है। अगर आप यहाँ ऊपर देखिए, अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही क्लियर रूप में लिखा गया है कि इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी कि आप जब ईडब्ल्यूएस बनाए होंगे तो देखे होंगे कि आपका ऊपर लिखा रहता है वित्तीय वर्ष 22-23, 21-22। तो आप देख लीजिए कि आपके पास जो ईडब्ल्यूएस बना हुआ है वह वित्तीय वर्ष 2022-23 का है या नहीं। अगर 2022-23 का है तो इस विज्ञापन हेतु ये ईडब्ल्यूएस मान्य होंगे। चलिए ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस हम नया बनाएं या नहीं बनाएं, यानी कि अब जो बनाएंगे वो क्या होगा, 23-24 का बनेगा। तो अब हम नया बनाए या नहीं बनाए ये कन्फ्यूजन है। अगर इसे देखिए तो यहाँ साफ दे दिया गया कि इसी विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो यानी कि जो बना चुके हैं 22-23 में, यानी कि उन्हें नया नहीं बनाने की जरूरत है। 22-23 का अगर आपके पास है तो वही मान्य है और वही चाहिए होगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि महिलाओं को अपना निवास, अगर सभी महिलाओं की बात कर लें, ऊपर जैसे खंड में हमने पढ़ा है कि जो भी विवाहित महिला है उनका जाति अस्थाई क्या होना चाहिए, उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। तो जो ईडब्ल्यूएस वाली महिलाएं हैं उनका जाति तो चलिए मायके से ही उनका बना होगा, तब जाके उन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस बनाया होगा। तो जाति तो कन्फर्म है कि महिलाओं का जाति पिता के एड्रेस से ही बनेगा और वो बनाए भी होंगी। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है वो अब कहाँ से बनाएं, क्योंकि जिनकी शादी हो गई है ससुराल पक्ष से उन्होंने बना लिया होगा,
तो अगर हम निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो क्या उन्हें भी निवास प्रमाण पत्र मायके यानी कि पिता के एड्रेस से बनवाना चाहिए? तो अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से आप जा करके अप्लाई कर दीजिए। पहले ब्लॉक में भी जाके पता कर लीजिए कि उनके पास भी नोटिफिकेशन आता है। अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया होगा तो मान लीजिए आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उनके पास नोटिफिकेशन आया होगा तो निश्चित रूप से अपने पिता का आधार कार्ड लगाएंगे, साथ में आप अपना आधार कार्ड लगाएंगे। आपका आधार कार्ड कहीं का भी हो उससे मतलब नहीं है, पिता का आधार कार्ड उनके एड्रेस का ही होगा। इस प्रकार से आपका पिता के एड्रेस से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो जाति आपका पहले बना ही होगा, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आप बना के रख लीजिए। जरूरत होगा तो ये लगाइएगा, नहीं तो आपका जो पहले का बना होगा ससुराल पक्ष से या जहाँ आपकी शादी हुई है वहाँ के एड्रेस से बना होगा तो वो भी आपका काम करेगा। तो पिता के एड्रेस से भी आप बनवा ही लीजिए, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ कहीं भी नहीं दिया गया है कि EWS भी पिता के एड्रेस से बना होना चाहिए। तो यहाँ EWS का जिक्र इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि 2022-23 वित्तीय वर्ष का बोल रहा है। पहले यहाँ हमने देखा था ना 2022-23 का वित्तीय वर्ष का EWS मांग रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तो EWS अगर आपने पहले बना रखा है तो आपका वही मान्य होगा, चाहे जिस भी एड्रेस से अपने ससुराल पक्ष के एड्रेस से ही आपने क्यों नहीं बनाया होगा, आपका वही मान्य होगा। बस आपको जाति और आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पिता के एड्रेस से होना चाहिए। तो अगर जनरल वालों की बात करें तो EWS से संबंधित जो महिलाएं हैं जनरल की, उनके लिए बस जाति और आपका जाति और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है आपका पिता के एड्रेस से होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आप तैयार करवा के रख सकते हैं। बाकी कोई इस पर नई जानकारी आएगी, नई अपडेट आएगी तो हम वीडियो के माध्यम से आपको सूचित अवश्य करेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कोई भी कार्य करने से पहले अच्छे से वेरीफाई कर लें। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो 100% ही सही है, यूट्यूब पे जितने बोल रहे हैं वे जो बोल रहे हैं वो 100% सही है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन भरा है और इसका जवाब कहीं से भी क्लियर अभी तक नहीं मिल रहा है। बाकी जो मैंने आपको बताया है वो जानकारी मैंने इसी विज्ञापन के माध्यम से आपको दिया है। अगर आपको लगता है कि हमने सही बताया है तो इस पर खुद भी विचार कीजिए, उसके बाद स्टेप उठाइए। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा और आगे जो भी स्टेप उठाए विचार विमर्श करके और बाकी अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ के उठाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियो अब मैं बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।